Good morning, class 5. You are welcome in my channel School Solution, and today I am going to teach you your English conversation book. And please open your chapter number 9, and that chapter is storytelling. इस स्टोरी टेलिंग्स में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी बताने जा रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने लाइफ में भी इसको अमल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ ए पुअर बॉय। तो बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही गरीब लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और प्लीज़ लिसन इट, कृपया इसे ध्यान से सुनेंगे। एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, और इसके बाद आप ये प्रयास करेंगे कि आखिर इस कहानी का सार क्या है, इसका लैंग्वेज क्या है, यह कहानी हमें किस बात के लिए शिक्षा दे रहा है, इस चीज़ को जानेंगे। यू ऑल हैव टू लर्न द लैंग्वेज, और आपको भी यह लैंग्वेज सीखना है। वंस ए बिजनेसमैन rushed out of his hotel and hired a taxi। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन होटल से निकला, और होटल से निकलने के बाद उसने एक टैक्सी पकड़ने के लिए वो गया। ठीक है ना, उसने एक टैक्सी पकड़ी। देन ए बेगर बॉय केम रनिंग डाउन द रोड। तभी क्या हुआ कि एक बेगर बॉय, एक भिखारी लड़का वहाँ पे रोड पे आ जाता है। एज द बिजनेसमैन वॉज गेटिंग इन टू द टैक्सी द बॉय प्लीडेड। और जैसे ही वो बिजनेसमैन टैक्सी में प्रवेश कर रहा था बैठने के लिए, वैसे ही वो लड़का वहाँ पे आया और उसने प्लीडेड यानी कि प्रार्थना की। 10 पैसे बाबूजी, है ना, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि 10 पैसे बाबूजी, प्लीज़ गिव मी 10 पैसे। The man stopped for a minute when he saw the boy। वह आदमी एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए रुका, और इसके बाद वो उस लड़के को देखने लगा। He noticed that the boy had bright black eyes and an intelligent face। उसने नोटिस किया, उसने गौर किया कि उस लड़के की चमकती हुई काली आंखों को उसने देखा। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी, और उसका जो चेहरा था वो देखने से ऐसा लग रहा था कि काफ़ी इंटेलिजेंट फेस है ना। होता है ना कि कभी कभी किसी की चेहरे को देखने के बाद ही हम उसके पर्सनालिटी को समझ जाते हैं, मतलब उसको देख लेते हैं, उसकी आंखों को देखकर, उसके फेस को देखकर, और एक मोटा मोटी अंदाज़ा हम लगा लेते हैं कि यह आदमी कैसा होगा। The man felt that if given the chance, the boy would make the best of an opportunity। तो आदमी को ऐसा महसूस हुआ कि अगर इस लड़के को अगर कोई चांस दिया जाए, एक चांस दिया जाए, एक मौका दिया जाए, तो यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा कर पाएगा। ठीक है, थिंकिंग दिस ही प्रेस्ड ए 5 रुपी नोट इनटू द बॉयज हैंड। ऐसा सोचकर उसने क्या किया कि उस लड़के के हाथ में 5 रुपए का नोट दे दिया। अब आप समझ सकते हो कि एक बिजनेसमैन और सिर्फ 5 रुपए का नोट। तो ये कहानी बहुत ही पुरानी कहानी है, और उस समय 5 रुपए की बहुत ही कद्र थी। ठीक है ना, उसकी कीमत हुआ करती थी, क्योंकि आज के भिखारी तो ये नहीं कहेंगे कि बाबूजी मुझे 10 पैसे दे दो। आज के भिखारी तो ये भी नहीं कहेंगे कि अब बाबूजी मुझे 1 रुपी दे दो, है ना। 1 रुपी में भी वो खुश नहीं होते हैं, 1 रुपी भी उनके लिए कम पड़ जाता है। तो इसलिए क्योंकि उस समय 5 रुपए की कीमत थी, तभी उस बच्चे ने सिर्फ 10 पैसे मांगे थे। ठीक है। द बॉय लुक्ड एट द नोट विथ सरप्राइज। तो वो लड़का जब उसको नोट मिला तो वो एकदम मतलब ना सरप्राइज होकर, चकित होकर वो नोट देखने लगा, क्योंकि उसे अपने लाइफ में अभी तक 5 रुपये किसी ने नहीं दिए थे, है ना। तो 5 रुपये उसे अभी तक नहीं मिला था, इसलिए वो चकित होकर देखने लगा।
और वो ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो नहीं जानता था कि आखिर इसको क्या करेंगे। बट देन बोड हिज हेड हम्बली एंड कास्ट ए ग्रेटफुल लुक एट द मैन। लेकिन क्या हुआ कि उसने अपने हाथों को विनम्रता पूर्वक उस आदमी के सामने जोड़ा, और इसके बाद से ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को एक क्या कर रहा है, कृतज्ञता प्रकट कर रहा है, अपनी कृतज्ञता, मतलब कि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी मदद की, इतनी बड़ी मदद की, तो इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। द नेक्स्ट डे द बॉय वेंट टू ए शॉप एंड बाउट सम पीनट्स। अगले दिन क्या हुआ कि वो लड़का गया और एक दुकान पे जाता है, ठीक है ना, एक दुकान पे जाता है और वहाँ से दुकान से कुछ पीनट्स खरीदता है। He got them roasted and started selling them। इसके बाद वो क्या करता है कि उन्हें रोस्टेड करता है, मतलब पकाता है उसको, और इसके बाद उसको बेचना शुरू कर देता है। People were glad to see him trying to get some money by, please turn your face, fair means, and so they all helped him। अब लोगों ने क्या लोग उसे देखकर खुश हो रहे थे, लोग उसे देखकर प्रसन्न हो रहे थे, खुश इसलिए हो रहे थे देखकर कि उसने थोड़े से ही पैसे में, कुछ पैसे में ही, मतलब एक ईमानदारी पूर्वक उसने कोशिश करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और बाय फेयर मीन्स मतलब एक ईमानदारी पूर्वक, एक सही तरीके से, एक सही रास्ता अपनाकर उसने कोशिश कर दी। इसलिए उन लोगों ने, मतलब लोगों ने क्या किया कि उसकी बहुत बहुत अच्छे तरीके से मदद भी की। Each day the boy would get a little more money than what he spent। और प्रत्येक दिन क्या होता था कि वो लड़का जब भी अपने पीनट्स को बेचता था तो उसे हर दिन कुछ ज़्यादा ही मुनाफा होता था, जब भी बेचता था उसे मुनाफा होता था। और he worked hard and as a result in 10 years the boy had a small shop of his own। और उसने बहुत ही कठिन मेहनत की, परिश्रम की, और परिश्रम करने का परिणाम ये हुआ कि 10 साल में ये हुआ कि उस लड़के का एक छोटा सा दुकान अपना हो गया, है ना। अब सोचिए, एक 5 रुपये की मदद से उसने क्या किया कि पीनट्स बेचना शुरू किया, और 5 रुपये से ही उसकी अपनी एक बड़ी सी दुकान हो, स्मॉल शॉप। लेकिन सोचिए, उस लड़के के लिए तो बड़ी दुकान ही ना कहलाएगी, क्योंकि वो पहले घूम घूम कर बेचता था, अब उसकी एक अपनी दुकान हो गई। तो स्टूडेंट्स, डिड यू लाइक द स्टोरी? तो बच्चों, क्या आपने इस स्टोरी को पसंद किया? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो क्लास में बैठा हुआ था तो उसने पूछा कि यस सर, वी ऑल एंजॉय टू हियर सच ब्यूटीफुल स्टोरी। तो उसने कहा कि हाँ सर, हमने बहुत ही एंजॉय किया इस खूबसूरत सी कहानी को सुनकर। तो टीचर ने फिर पूछा कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? ये बताओ कि तुमने इस स्टोरी से क्या सीखा, आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि वी ऑल मस्ट ट्राई टू अचीव आवर ओन गोल। तो बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने ये सीखा कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है उसको अगर पाना है तो प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए, न कि प्रयत्न को रोक देना चाहिए। तो टीचर ने कहा गुड स्टूडेंट्स बट लिसन, बहुत अच्छे बच्चों, लेकिन ज़रा एक चीज़ और सुनो, मैं जो कुछ बताना चाहता हूँ, है ना। तो गुड स्टूडेंट्स बट लिसन, है ना, अच्छा बच्चों लेकिन इसको सुनो। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज यूजिंग अपॉर्चुनिटी वाइजली इम्प्रूव सिचुएशंस। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हमें अपॉर्चुनिटी देता है, अगर कोई हमें सुअवसर देता है, मौका देता है, तो उस मौके को अगर हम बुद्धिमानी पूर्वक अगर उसका यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है, उसको इम्प्रूव करता है और ज़्यादा बेहतर बनाता है, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई योर सेल्फ टू रीड गुड स्टोरीज, इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि अच्छी कहानियों को पढ़ें, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें, क्योंकि अच्छी अच्छी किताबों को जब आप पढ़िएगा तो आपके अंदर अच्छी अच्छी बातें आएंगी, आप एक अच्छा इंसान बन सकेंगे। वैसे तो किताबें ज्ञान वाली ही चीज़ होती हैं, लेकिन बाज़ार में ऐसी बहुत सारी किताबें मिलती हैं जो आपको मतलब गलत रास्ते पे भी ले जा सकती हैं।
तो आप वैसी ही किताबों को चुनें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपको एक सफल इंसान बना सके। प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ विथ वन स्टोरी इन माई नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना। तो ऐसा कीजिएगा कि अब आप नेक्स्ट क्लास में अपने आप को वैसा एक प्रिपेयर करके लाइएगा कि एक खूबसूरत सी कहानी अपने से मुझे सुनाइएगा मेरे नेक्स्ट क्लास में, और मैं भी सुनूंगा आपकी कहानी को, आपकी उस खूबसूरत कहानी को। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।